सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक फूल दो माली, आरजू और लव इन शिमला जैसी हिट फिल्मों में अभिनय करने वाली अभिनेत्री साधना सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि अपने हेयर स्टाइल के कारण भी मशहूर थीं। साधना आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब भी इनके फैंस की कमी नहीं है। कराची, पाकिस्तान में जन्मी अभिनेत्री साधना का पूरा नाम साधना शिवदासानी था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय इनके माता पिता मुंबई में आकर बस गए थे। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं। इनके पिता ने इनका नाम अपनी पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर रखा था। ये पूरे भारत में 60 व 70 के दशक की सबसे ज़्यादा भुगतान लेने वाली अभिनेत्री थीं। ये अभिनय से ज़्यादा अपने हेयर स्टाइल के कारण प्रसिद्ध हुई थी। इसके पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। तो आइए आज हम गुजरे ज़माने की अभिनेत्री द मिस्ट्री गर्ल के नाम से मशहूर साधना शिवदासानी के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची, पाकिस्तान के एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। ये अभिनेत्री करीना कपूर की मां बबीता कपूर की चचेरी बहन थी। इनके पिता अभिनेत्री बबीता के पिता अभिनेता हरी शिवदासानी के बड़े भाई थे। इनका परिवार बंटवारे के समय कराची, पाकिस्तान से मुंबई आने पर इन्हें 8 साल तक घर पर ही पढ़ाया। उसके बाद इन्होंने ऑक्सिलियम कॉन्वेंट वडाला और जय हिंद कॉलेज चर्चगेट में पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर अभिनय के प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इन्हें हीरोइन बनने की प्रेरणा अभिनेत्री नूतन से मिला था। इनके पिता ने इन्हें अभिनय करने के लिए बहुत सहयोग किया और उसी का नतीजा था कि पहली बार इन्होंने साल 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 के एक गाने में कोरस की भूमिका में दिखाई दी थी। कहा यह भी जाता है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर से इस तरह अनबन हो गई थी कि वह उनसे बेहद नफरत करने लगी थी। लेकिन साल 1960 में इनकी पहली हिट फिल्म लव इन शिमला में अभिनेता जॉय मुखर्जी के साथ मुख्य भूमिका निभाती नजर आई थी। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इनके करियर को 4 चांद लगा दिया। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक सफल अभिनेत्री बनने की अधूरी हसरत बाकी रह गई। इस फिल्म से साधना के अभिनय के साथ साथ इनके हेयर स्टाइल को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और ये हेयर कट एक फैशन के तौर पर जाना जाने लगा। इनके हेयर कट के पीछे भी एक कहानी है। लव इन शिमला की शूटिंग के समय फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर को साधना का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। नैयर को साधना का माथा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था और माथा को छुपाने के लिए उन्होंने इनका हेयर स्टाइल हॉलीवुड एक्ट्रेस आडी हेपबर्न की तरह करवा दिया, जिससे बड़ा माथा भी छोटा दिखने लगा और अपने हेयर स्टाइल के कारण प्रसिद्धि में बहुत इजाफा हुआ और लड़कियां इनके हेयर कट की नकल भी करने लगी थीं। इसके बाद इन्होंने और कई सारी हिट कॉमेडी फिल्में पारेख, असली नकली, हम दोनों, एक मुसाफिर एक हसीना में भी अभिनय करती दिखाई दी। सिर्फ इतना ही नहीं, साधना ने रोमांटिक फिल्म मेरे महबूब, आरजू, राजकुमार, मेरा साया, वक्त, वो कौन थी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसी दौरान 1960 के दशक में साधना को एक खतरनाक बीमारी हो जाने के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके कारण इन्हें फिल्मों में ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन 1969 में इन्होंने फिर से फिल्मों में वापसी किया और लगातार 2 हिट फिल्में एक फूल दो माली और इंतकाम से दर्शकों के अंदर अपनी छवि को धूमिल नहीं होने दिया। साधना को द मिस्ट्री गर्ल के नाम से भी पहचाना जाता है क्योंकि इन्होंने राज खोसला द्वारा निर्देशित फिल्मों में रहस्यमय भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। साल 1974 में साधना ने गीत मेरा नाम फिल्म से निर्देशन में कदम जमाना शुरू किया। साधना को आखिरी बार साल 1994 में फिल्म उल्फत की नई मंजिल में देखा गया। उसके बाद साधना फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कहकर गुमनाम की जिंदगी जीने को मजबूर हो गईं। इन्हें भारतीय सिनेमा में अहम योगदान देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। साधना ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज कपूर, सुनील दत्त, जॉय मुखर्जी, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, फिरोज खान, शशि कपूर, राजकुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर आदि के साथ अभिनय कर चुकी हैं। अगर साधना के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात किया जाए तो साधना का विवाह फिल्म निर्देशक R.K. नैयर के साथ हुआ था।
दरअसल इनके प्यार की कहानी फिल्म लव इन शिमला के सेट पर शुरू होती है, जिसका निर्देशन नैयर साहब कर रहे थे और पहली ही मुलाकात में दोनों से प्यार हो गया। लेकिन इनके माता पिता ने इसका बहुत विरोध किया क्योंकि उस समय साधना की उम्र बहुत कम थी। फिर भी बाद में इनके माता पिता ने शादी की अनुमति दे ही दी और 1966 में दोनों ने विवाह कर लिया था। इनकी कोई औलाद नहीं थी और इनकी शादी 30 साल तक चली। 1995 में साधना के पति नैयर साहब की अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और साधना अकेले पड़ गईं क्योंकि परिवार में तो और कोई था ही नहीं जो इनका ख्याल रख सके। साधना को थायराइड हो गया जिस कारण इन्हें आंखों की समस्या हो गई। एक टाइम ऐसा भी आया जब इन्होंने पब्लिक इवेंट या फंक्शन में फ़ोटो खिंचवाना भी बंद कर दिया और गुमनामी के अंधेरे में खो गईं। 15 दिसंबर 2015 को 74 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अभिनेत्री तबस्सुम के द्वारा लिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मेरा स्वास्थ्य गिर रहा था और कई सारी कानूनी कामकाज भी संभाल नहीं पा रही थी, तो उस समय हमने बॉलीवुड के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी आगे न बढ़ा। साधना खूबसूरती और टैलेंट का बेजोड़ संगम थी। आज भी दर्शक इनकी फिल्में देखने के लिए बहुत शौकीन हैं। दोस्तों, आपने साधना की कौन कौन सी फिल्मों को देखा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।